सलमान अकरम राय साहब, अलीमा साहिबा ने कहा कि पीटीआई इस वक्त हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सलमान अकरम राजा यानी आपका नाम बाकायदा तौर पर लिया और कहा कि इस वक्त पीटीआई के पास या सलमान अकरम राजा या पीटीआई की लीडरशिप के पास इमरान खान को रिहा करने के हवाले से कोई स्ट्रेटजी नहीं है और हुकूमत की इस वक्त सहूलतकारी की जा रही है पीटीआई की जानिब से। मुकम्मल तौर पर गलत बात की उन्होंने। देखिए, उनकी अपनी सियासी समझ बूझ जो है बहुत महदूद है और ये बात खान साहब ने कई बार मुझे कही कि कभी भी सियासी फैसलों में अलीमा के ताबे ना होना। ये बात मैं आज पहली बार खुल के कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने नाम लेके मुझे बताया कि कौन कौन वो लोग हैं जिनसे हमें मुशावरत करनी है, जिनके साथ मिलकर हमें सियासी लाया अमल तय करना है। बिल्कुल एक लाया अमल तय होगा, हो रहा है। जो कुछ मुमकिन है वो हम कर रहे हैं। हम समझते हैं इस पार्टी को इस वक्त मुनज़्ज़म करना, पार्टी को मजबूत करना, इत्तेहाद कायम करना दीगर पार्टियों के साथ, ये वक्त की ज़रूरत है। ये इस वक्त हम अगर करें कि कुछ लोगों को 10-20 हज़ार लड़कों को लेकर किसी शहर पे हमला कर दें तो सिवाय इसके कि आपको लाशें मिलेंगी। क्या इस वक्त हुकूमत की सहूलतकारी आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल लग बात है ये। देखिए, 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। खान साहब ने वही फैसला खुद किया इंडिपेंडेंटली जेल में। सलमान सफदर ने आके हमें यही बताया कि उनका यही फैसला है। उस वक्त तक हम फैसला कर चुके थे और ये फैसला इसलिए किया गया कि सफारतकार 9 अप्रैल से इस्लामाबाद आ रहे थे। इस पूरे इलाके को पुरअमन होना था। ये हाई सिक्योरिटी जोन था। यहाँ पे सहाफ़ी पूरी दुनिया से आ रहे थे। इस सदी की सबसे बड़ी, सबसे अहम कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक्किद होने जा रही थी। तो किस तरह हम उसमें हायल होते, या सिफारतकार जो हमसे राब्ता कर रहे थे उनकी दरखास्तें आ रही थी। ये दूरियां कैसे पैदा हुई अलीमा साहिबा और आपके दरमियान? आप भी बड़े गुस्से में हैं, उन्होंने भी आपका कल नाम लिया। वो गुस्से में, और ये इसकी वजह आपके सामने है। देखिए, ये मैं बुनियाद पर उन्होंने कहा कि सहूलतकारी आप ये तो वो बताएं ना। ये गलत कहा उन्होंने, बिल्कुल बेबुनियाद बात की। इसको बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। और अगर इसको आपने कोई गिला शिकवा किया उनसे? उनको अपनी राय उन तक पहुंचा दी है। क्या उनका जवाब क्या था? नहीं, जो भी है वो छोड़िए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा मामलात जो हैं इस नहज पे नहीं पहुंचेंगे। इज्जत हर एक की मुकद्दस है, हर एक की इज्जत होनी चाहिए, करनी पड़ेगी। किसी पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है इमरान खान को बाहर निकालने की? वो दे दें स्ट्रेटजी। फिर देखिए, स्ट्रेटजी उन्होंने तो दे दी है। वो कह रही है अटक पुल बंद कर दें। अटक पुल बंद कर दो, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है ना, अटक पुल बंद कर दो। एक मिनट देखिए, सवाल का जवाब देने दें मुझे। देखिए, सलमान सफदर साहब जब अडयाला जेल से बाहर आए तो आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो मुझसे और सुहेल आफरीदी साहब से कॉन्फ्रेंस कॉल पे कुछ बात करना चाहते हैं। उसके चंद मिनट के बाद वो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने सिर्फ एक बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि 9 अप्रैल को रावलपिंडी का जलसा मनसूख करो और 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करो और बड़ा जलसा करो। सर, जो वकला के हवाले से खान साहब ने बात की है, वकला के हवाले से सर, उसमें ILF के हवाले से उसने बात की है कि ILF की कारकर्दगी जो है उससे मुतमईन नहीं है खान साहब। तो सर, ILF के कोई बात सलमान शादाब जाफरी साहब ने बुनियाद रखी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं किसने निकाला? खान साहब ने। देखिए, शादाब जाफरी हो या कोई और हो, तमाम फैसले खान साहब ने किए थे। और देखिए, ऐसा नहीं है खान साहब ने कोई ILF के बारे में तफसीली बात नहीं की। सलमान सफदर साहब ने जो बात की है वो इंतहाई मुख्तसर है कि वो खिलाफ बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। हामिद खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा, जितने भी हमारे सीनियर वकला हैं उनके हवाले से कहा कि सबको बैठकर इकट्ठे बात करनी चाहिए। ये उन्होंने कहा। पर बात हुई है आपकी अलीमा साहिबा से फोन पर? आपको इस हवाले से कोई बात की है? आपने कोई गिला शिकवा किया? मैंने मैसेज लिख दिया है कि मुझे उनकी बात पे सख्त एतराज है। जो उन्होंने सहूलतकार का लफ्ज इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल मैं रद्द करता हूं। हमने पाकिस्तान, कौम, उम्मत की फलाह के लिए, उम्मत को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया नहीं। और वही फैसला खान साहब ने खुद किया इंडिपेंडेंटली। उनको नहीं मालूम था कि पॉलिटिकल कमेटी क्या फैसला कर चुकी है। उन्होंने जेल में बैठे हुए एग्जैक्टली वही फैसला किया जो हम कर चुके हैं। अटक पुल बंद करने का मुतालबा किया अलीमा। आप भी जो है वो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। तो देखिए, आप क्या कहेंगे कि जो कारकुनान है इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मायूस दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, अलीमा बीबी से मेरा बहुत प्यार का रिश्ता है, बहुत तकरीम का रिश्ता है। मैं कई दहाइयों से उनको जानता हूँ। शौकत खानम अस्पताल के हवाले से जानता हूँ, बल्कि ख़ानदानी तौर पे तो बचपन से जानता हूँ। मैं उनको बिल्कुल खुलूस का एक पुतला समझता हूँ। इमरान खान के लिए जितना दर्द उनके दिल में है किसी के दिल में नहीं है। लिहाजा जो बातें कभी बाजी में शेर अफजल या मिशाल यूसुफजई ने की वो सरियन बुग़्ज़ पर मबनी है। मैं अलीमा खानम से एक प्यार का रिश्ता रखता हूँ। मैं अलीमा खानम को अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। मैं उनके खुलूस और उनकी नीयत पर कभी शक नहीं कर सकता। लिहाजा आप मुझे बिल्कुल किसी और से ना मिलाएं। सियासी हिकमत अमली के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है, अल्फाज के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनका जो खुलूस है उसके हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं। इसमें हमें तालीम देनी है। वर्कर ये समझ बैठा है कि किसी के हाथ में है इनकलाब लाना। देखिए, अगर सलमान राजा के हाथ में है इनकलाब लाना पाकिस्तान में, तो मैं भी बटन दबाता हूँ, आप ले आइए इनकलाब।
ایسے نہیں آتے انقلاب، یہ بچکانہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں۔ ایران کا انقلاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ کسی نے اشارہ کیا تھا، امام خمینی نے 50 سال جد و جہد کی، ملک سے باہر رہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے جیلوں میں گئے، شاہ کی جان سے ہاتھ دھوئے انہوں نے۔ فرانس کا انقلاب اس طرح نہیں آیا تھا کہ کسی ایک شخص نے ایک دن بٹن دبا دیا تھا اور انقلاب آ گیا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 10-20 ہزار لوگ کسی شہر میں لانے سے انقلاب نہیں آتا۔ 24 نومبر سے پہلے مجھے جیل سے ہماری ڈاکٹر صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ نے بارہا مجھے پیغام بھیجا اور کہا ہرگز ڈی چوک میں داخل نہ ہونا، ڈی چوک موت ہے، ڈی چوک جاؤ گے دونوں طرف سے ان کا تو خیال تھا کہ واٹر کینن چلے گی، ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گولیاں چلیں گی، آپ نہیں وہاں بیٹھ سکو گے سردی کی رات میں، وہاں صرف ناکامی ملے گی۔ انہوں نے جیل سے مجھے یہ پیغام بھیجے، میں پھر ملنے گیا ان کو، انہوں نے کہا خدا کے لیے میرا یہ پیغام پہنچاؤ، میں سیاسی کارکن ہوں، 40-50 سال اپنی زندگی کے میں نے سیاست کو دیے ہیں، میں جانتی ہوں کہ کہاں کامیابی ہوگی اور کہاں ناکامی ہوگی، اس لیے ہم نے اب ناکامیوں کو نہیں دہرانا، ہم نے سیکھنا ہے ماضی سے، ہم نے وہ لائے عمل اپنانا ہے جس سے فتح حاصل ہو، ہم نے ہر ہفتے 40-50 بچوں کو جیلوں میں نہیں ڈلوانا، مارے نہیں پڑوانی، اس سے پارٹی مایوس ہوتی ہے، مایوسی کی جانب بڑھتی ہے، پل کون بند کرے گا؟ سلمان صفدر صاحب جب ملاقات صفدر کی باتوں سے ڈینائی کیا، علیمہ خان نے اور پنڈی والے جلسے کو بھی ڈینائی کیا، کیا وجہ ہے؟ بالکل غلط کہا، جو میں نے آپ سے کہا ہے وہ حقیقت ہے۔ سلمان صاحب نے جو کہا میں نے بالکل بیان کر دیا ہے۔ پروپیگنڈا تھا سر وکلا کے اوپر جو عدم اعتماد کا اظہار کیا، دیکھیے ہمارے بہت سے ایسے وکلا ہیں جو غائب ہیں، جو نہیں آتے، ہم جب کورٹ کے باہر بلاتے ہیں، ہم جب اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کو تو بہت سے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیجئے نہیں آتے، میں ان کے نام لے لوں گا، کوئی مجھے اب آر نہیں ہے، شرم نہیں ہے، لیکن کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہے، عمران خان کی کوئی ایک سماعت نہیں ہے جس پہ میں موجود نہ ہوں، کوئی منگل کو اڈیالہ کا دن نہیں ہے جہاں میں موجود نہ ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ تمام وکلا کے حوالے سے انہوں نے یہ بات سنیے دیکھیں آئی ایل ایف میں بالکل مشکلات ہیں، آئی ایل ایف اس طرح سے منظم نہیں ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان میں ہم نے بہت سے الیکشن جیتے ہیں پچھلے چند ماہ میں، اب نظر آ رہا ہے کہ آئی ایل ایف دوبارہ مستحکم ہو رہی ہے، یہ ایک عمل ہے جو شروع ہو چکا ہے لیکن اس نے ابھی آگے بڑھنا ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے جب ملاقات کی خان صاحب سے، اس کے بعد آپ سے انہوں نے فون، سب سے پہلے فون آپ کو کیا، کیا کہا فون پر سلمان صفدر صاحب نے ڈائریکٹلی سہیل آفریدی کے حوالے سے یا دیگر پارٹی امور کے حوالے سے؟ ایک منٹ